हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। बरेली में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ है। जिस तरीके से जो घटनाएं हो रहे हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से प्रशासन को रोक लगाना चाहिए और सरकार इसमें और टाइट हो, क्योंकि ये हमेशा कुछ न कुछ जो उपद्रवी हैं कुछ न कुछ प्लानिंग करके उपद्रवी कर रहे हैं और ये इसका हर हालत में सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। प्रशासन तभी सामना करेगा जब ऊपर से टाइट किया जाएगा। जिस तरह से बवाल हुआ बरेली में, लाठीचार्ज भी हुआ है और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, क्या लगता है आपको, क्या मंशा है लोगों की? देखिए, मंशा यही है कि सरकार किसी तरीके से बदनाम हो, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अप्लाई करके किसी भी तरीके से माहौल को ख़राब करना है, और माहौल को ख़राब करने के लिए हर बार शिकार मुस्लिमी समुदाय के लोग होते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी बार बार यही कोशिश करती है कि मुसलमानों को एक मोहरा बना दिया जाए। और वो लोग इस तरीके की, चूँकि पढ़ने जाहिलपना शुरू से है, उन्होंने मदरसे की शिक्षा प्राप्त करी है, तो उनकी शिक्षा में भी यही सब सिखाया जाता है। उनको जहाँ बता दिया गया कि आप धार्मिक उन्माद फैलाइए, धार्मिक अपने आप को बढ़ाइए। फैक्ट यही है कि मुस्लिम कोई धर्म तो है नहीं, तो अगर आपको स्थापित धर्म बनाना है तो इस तरीके की हरकतें करिए। तो वो अपने उसी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके यहाँ शिक्षा में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सबको अपने में शामिल करिए, जो न माने उसे यातनाएं दीजिए। वो इसी उसमें पत्थर फेंक रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, अपनी बेहुदा हरकतें दिखा रहे हैं। ये सोची साजिश लग रही है, क्योंकि फ्राइडे के दिन जब भीड़ इकट्ठा हो तभी इस मुद्दे को उठाना, हंगामा करना, फिर पुलिस पे हमला करना, कि ये मैसेज जाए दूर तक कि अफवाह फैलाना कि इस तरह सरकार को अव्यवस्थित कर दिया जाए, जिससे सरकार को कुछ प्रभाव। जीएनजी वाला जो मैटर उठ रहा है, यही बस वही है। इसी देश में आपको लगता है इस तरह का प्रयास हो रहा है कि माहौल बनाया जाए एक ऐसा सरकार के खिलाफ कि दुनिया में एक मैसेज जाए, जो बाहर से आके ये लोग कर रहे हैं। इस तरह फ्राइडे के दिन ऐसे भीड़ इकट्ठा करके पुलिस पे पथराव करना, मतलब क्या है इसका मतलब? और इसी तरह सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत अपशब्दों का प्रयोग करना, इसका मतलब है कि आपकी नीयत जो है गंदी है। इस तरह करना चाहते हैं कि सरकार व्यवस्थित हो जाए। जैसे एक कहावत मैं कोट करूँगा चाणक्य कि उन्होंने ये कहा था कि अगर सारे विपक्षी विरोधी एक हो जाएं मिलके, तो ये समझिए कि आपका शासक बेहतरीन शासन कर रहा है, अच्छा शासन कर रहा है वो। और आज यही हो रहा है कि सारे विरोधी जितने ईडीए पीडीए दुनिया भर का लेके चल रहे हैं, अपना मोर्चा खोले हुए हैं, तो इनका मोर्चा खोलने का साफ सा मतलब ये है कि किसी तरह से भाजपा हटाओ, बाकी हमें लाओ, और हम आ जाएंगे तो अपने तरीके से शासन करेंगे। अब ये एक तो टाफ़ी जैसी होती है ना, टाफ़ी बच्चे को दे दो तो वो समझ जाता है कि बस फलाने ही मेरे सब कुछ है। तो वही ये जनता है, जो ये उपद्रवी हैं, इनको टाफ़ी मिली है टाफ़ी खाने को, कि टाफ़ी खा लो, जो है तुम आओ यहाँ उपद्रव करो, ये चीज़ें बोलो, मारपीट करो, दंगा भड़काओ। अब इनको ये नहीं समझ में आता। इसमें जो है आम एक अच्छे मुसलमान भी हमारे देश में पाए जाते हैं, जो बेचारे अब यही कर के उनके लिए भी ये आदमी, भाई विपक्ष हम लोगों की भावनाओं को क्या होगा भाई, हम तो सबको एक चश्मे से देखना शुरू कर देंगे ना कि सब गलत हैं। तो जो अच्छा है वो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। पत्थर नहीं चलाना चाहिए ये, और पुलिस वहाँ क्या की, ये तो पुलिस का काम है कि लोगों को सुरक्षा देना। अब उनकी नाकामी रही है, इसलिए वहाँ इस तरह से हुआ है। ये तो खास प्रशासन का काम है कि वहाँ उस तरह सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और जो पत्थर लोग चलाए हों, जो उस टाइप के लोग, उनको चिन्हित करना चाहिए सबको। हाँ, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को इसमें दोषी नहीं है। हर व्यक्ति दोषी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई होनी? कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का भाषण आप सुने थे, 20-80 का लड़ाई, तो ये हमेशा 20-80 को लड़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? एक बात तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि प्रयोजनम बिना न मंदोपि कार्यम। बिहार चुनाव सर पे है, जनाक्रोश चरम पे है। उस जनाक्रोश से लोगों, यही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरे देश में एक माहौल बना करके, जिस तरह से कहा गया कि जेनजी का आंदोलन हो रहा है, अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है पूरे देश में, हर राजनीतिक दल या हर व्यक्ति उसको अलग अलग नज़रिए से देख रहा है। आपको आप झूठे वायदे क्यों कर रहे हैं? आप 2 करोड़ रोजगार का देकर के आए हवाला, आप भ्रष्टाचार का खात्मा। बरेली की घटना रोजगार बेरोजगारी की चार में, आप बेरोजगारी किसने पैदा की? पर बरेली की घटना की बात हो रही है, बेरोजगारी से हुई। 11 बरस बरेली की घटना बेरोजगारी की, निश्चित तौर पर, चाहे वो कश्मीर समस्या हो, चाहे लद्दाख समस्या हो,
चाहे हिंदुस्तान की कोई समस्या। बरेली की घटना बेरोजगारी के चलते हुई है, आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, बेरोजगारी में क्या कर सकते हैं हम? आई लव मोहम्मद करके फिर लाठी डंडा चलाएंगे या भगदड़ मचाएंगे या मुफ्ताब मचाएंगे? क्या कर सकते हैं? देखिए, बेरोजगारी मैं पूछता हूँ कि बेरोजगारी सिर्फ एक वर्ग के पास ही है? मुझे तो सबसे ज़्यादा स्वरोजगार मुस्लिम देखते हैं भाई साहब, कि हर एक मुसलमान, चाहे उसका छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति हो, उसके पास खुद का रोजगार है। खुद का रोजगार मतलब वो नाई है, वो मिस्त्री है, वो लेबर है, कहाँ आप देखना चाहते हैं? वो डॉक्टर, हर जगह भाई सबसे अच्छा रोजगार तो उनके पास है। ये तो बेरोजगार हम कह सकते हैं कि भैया हम बेरोजगार हैं। सबके पास रोजगार है। पत्थरबाजी इनकी मंशा, इनके जीवन का अंश है, इनका खुरापात अंश ही है। ये लोग सिर्फ ऐसी उल्टी सीधी सुन ले बोले थे। और इन लोगों की हरकतें सिर्फ उल्टी सीधी हैं। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है उसके पीछे कुछ साजिश भी हो सकती है। तो अब देखना ये होगा कि आगे सरकार इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। सियासी चौक में इस बार का मुद्दा यही है कि जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर है, पहले कुछ जगहों पे दिखा, अब धीरे धीरे करके देश के अलग अलग शहरों में दिख रहा है। इसे कहा जा रहा है कि चूंकि मोहम्मद साहब से हम प्यार करते हैं इसलिए हम इन पोस्टरों को लेके चल रहे हैं। पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक सामाजिक ताना बाना पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से रिएक्शन आ रहा है। तो ये आई लव मोहम्मद सिर्फ इतना ही माने कि मोहम्मद साहब सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, या फिर इस तरीके की जो पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं इससे समाज का ताना बाना भी कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कुछ रिएक्शन आ रहा है। देखिए, ये है समाज, और इस समाज में महादेव और मोहम्मद साहब दोनों ही अपने अपने जगह पे कायम हैं, और दोनों ही अपने अपने मजहबों में माने या पूजे जाते हैं। मेरा भारतवर्ष है और हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं, ठीक, और अपने अपने धर्मों को सभी को पूजने का अधिकार है, ठीक। आप अगर कह रहे हैं कि आई लव, आप अपने धर्म को कह रहे हैं, तो हमारे महादेव भी हमारे लिए आई लव है, हमारा वो है। तो हमारे कहने मतलब आप सभी को अधिकार है अपने अपने धर्मों को। सवाल ये है कि क्या इससे एक कंपटीशन नहीं हो रहा है? क्या कोई आमने सामने नहीं आ जा रहे हैं? घर में 4 बर्तन होते हैं, सबकी एक राय नहीं हो सकती है। 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं हो, बर्तन खटकते हैं। सबके विचार और विचारधारा, हर सगे भाई की एक की भाई की विपरीत विचारधारा होती है, एक की अलग होती है। कुल मिला के सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और हमें ये नहीं है कि हमारा भारतवर्ष है, प्रेम भाव से सभी को रहना चाहिए, और सबका अपना अपना धर्म है, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद से आप क्या समझ रहे हैं? ये पोस्टर जो निकलते हैं, ये जो अलग अलग शहरों में दिखाई पड़ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? सब राजनीति है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। राजनीति सब होती है, एक नेता दूसरे को कहता है ऐसा करो, भीड़ इकट्ठा करके। मोहम्मद साहब से कौन लव नहीं करता है? हिंदू मुस्लिम जब सब एक जगह हम लोग खाते पीते, हर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ रोजी रोटी तक जुड़ी हुई है। एक मोहम्मदन के पास हिंदू काम कर रहा, हिंदू के पास मोहम्मदन काम कर रहा। ये सिर्फ एक राजनीति है और इसको ख़त्म करना चाहिए। पोस्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ को, मोहम्मद साहब को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और ये सब काम बहुत ख़राब हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है। इनसे हम लोग आहत हो रहे हैं, सभी लोग आहत हो रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है? अरे मोहम्मद साहब है भाई, और भोलेनाथ क्या माहौल नहीं बिगड़ सकता है? माहौल तो बिगड़ ही रहा है। कितना माहौल बिगड़ रहा है, आप लोग देख नहीं रहे सर। राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को समानता का। माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। और हम लोग उस देश में रहते हैं जहां गंगा जमुना पहाड़ों को पूछते हैं, तो मोहम्मद साहब को तो सभी जानते हैं। आप सुन रहे हैं कि आखिरकार क्या आपको लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है? ऐसा है कि भोली भाली जनता, मेरे अपने समाज में अभी शिक्षितों की संख्या कम है, शिक्षित समुदाय की संख्या कम है, अशिक्षित समुदाय की संख्या ज़्यादा है। जो लोग शिक्षित समुदाय से हैं
उनको सहनशीलता, धैर्यता का, और अगर समाज में कोई संदेश दे रहे हैं तो उन्हें ऐसा संदेश देना चाहिए कि एक रूपता बनी रहे और एकता में ही सब कुछ संभव है। पब्लिक हमारी नासमझ की वजह से अभी कम समझदार है, लेकिन समझदार लोग उसको नासमझ बना करके उसको अपने एक नए, हर महीने एक नया लॉन्च कर देते हैं गुब्बारा। एक तरफ पोस्टर निकल रहा है आई लव मोहम्मद, फिर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पोस्टर दिखाई पड़ जा रहा है आई लव महाकाल महादेव। आखिर क्या समझे ये इस चीज़ का क्या है, रिएक्शन है क्या? दोनों अपनी तरफ से वो अपना निकाल ले हैं और महादेव का अपना निकाल ले। दोनों धार्मिक, हमारे कहने का मतलब है कि महाकाल ही सबसे पूरे देश का वो है। मोहम्मद अपनी जगह धार्मिक मान रहे हैं। तो दोनों तो ये जो आई लव मोहम्मद साहब का जो पोस्टर है ये क्यों निकाला जा रहा है, इसकी क्या वजह है, कुछ आप लोगों की जानकारी है? अब ये तो नहीं पता वो क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन धार्मिक चीज़ पे ये पोस्टर नहीं निकालना चाहिए। तो निकाल रहे हैं, क्या उनका मकसद ठीक नहीं? नहीं, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे पास है तो हम ही हैं, वो चीज़ उनके पास है तो वही हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, कोई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं और हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, और कोई आपस में टकराव वाली कोई ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। कोई टकराव वाली बात नहीं होनी चाहिए। बातचीत से तो यही समझ में आ रहा है कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको आप पूरा करिए। पहले आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए कितने लोग रहते हैं, कहीं कोई ऐसी बात होती है और माहौल बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बंद करें, अपने अपने काम पे ध्यान दें, अपने अपने अल्लाह भगवान को पूजे। कोई मना नहीं कर रहा है किसी को, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आई लव मोहम्मद है, इस पोस्टर के बारे में या इसके पीछे की कुछ पता है? देखिए, ये जो चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, इससे कोई मोहम्मद का कोई नाम नहीं रोशन होगा और ना उनके कोई तो तरीके पे चल रहा है। ये लोग जो कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। अगर हमें अपने नबी को मानना है तो उनकी बातों को मानना है और उनके सिद्धांतों पे चलना है और अपने मौलानाओं की सुनना है। लोग कुछ भी करें वो करते रहें, ठीक है, जो नबी कर गए हमें उस पे चलना है। और ये सब चीज़ें नहीं कभी करी थी, ना आई लव मोहम्मद था और ना ही जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थी। और बहुत पहले धर्म है, राजनीति है, या फिर कहीं ना कहीं चढ़ा, ये जो है एक दूसरे को बस वही करना है, ये सिर्फ वही करना है। और हमारा जो युवा है वो थोड़ा सा भटक गया है, वो भटक गया। और हम चाहते हैं जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई करें, इन सब चक्करों में ना पड़ें। ये सब चीज़ें करके सिवाय मुकदमाबाजी होगा और कुछ नहीं होगा, उनका करियर ख़राब होगा। आपको अगर मोहम्मद का नाम रोशन करना है तो आप अच्छी पोस्टों पे जाइए, मुसलमानों की मदद करिए, आप समाज में मदद करिए सबकी। और सबकी जब मदद करेंगे तो उसमें एक उनका नाम रोशन इसलिए हो जाएगा कि हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, हम लोग मुसम्मिल ईमान वाले हैं। और ईमान पे कायम रखिए, किसी के भड़काने पे मत चलिए। और ये जब आप खुद मुसलमान हैं और आप इस बात पे बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग टीवी पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके विरोध में तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, मेरे विरोध में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे विरोध में अल्लाह ना आए और मेरे विरोध में मेरे मोहम्मद पैगंबर ना आए। बाकी मुझे विरोध से कोई मतलब नहीं है। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसम्मिल ईमान वाला। हमें जो है अपने आप को वो नहीं बनाना है। अगर हमें उनके कहने पर चलना है तो हमें उनको फॉलो करना है, और उनको बहुत सी चीज़ें नहीं फॉलो करते। आज के युवाओं को समझना चाहिए, आज के इस पीढ़ी को समझना चाहिए क्या उनके अच्छे के लिए है, किस तरफ उनका अच्छा भविष्य है, और कहाँ राजनीति हो रही है, कहाँ वो मोहरे बन रहे हैं और कहाँ उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। इन सब को समझना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना तो समाज अच्छा होता है ना माहौल। मेरठ की जनता से जान लेते हैं उनका क्या मानना है। आपका क्या नाम है? मैं लोकेश हूँ। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई जो बवाल हुआ है बरेली में, तो काफ़ी दुखद है। क्योंकि अभी देखिए, आप कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं जातियों के नाम पर जो बवाल लगातार हो रहा है, तो कहीं जो महापुरुष है उनके नाम पर। अभी आप देखिए, हमारे मेरठ में बवाल हुआ था, यहाँ पे भी पथराव किया गया था पुलिस पर, लाठीचार्ज फिर पुलिस ने किया था। लेकिन अब जो बात बरेली की आती है, तो ये जो ट्रेंड है आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड है बड़ा ही गलत है। क्योंकि आप देखिए कि भाई हम अपने जो भगवान हैं, हमारे जो अल्लाह हैं, भाई उनके अल्लाह हैं, वो अपने घरों में उनकी पूजा करें। भाई हमारे भगवान है, हम भी उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से सड़क पे आकर प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि भी जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। आपने भी देखा होगा कि भी इससे पहले जो तोकीर रजा
जो मौलाना तौकीर रजा, उनका बयान आया था कि भाई हम लोग सब जुम्मे की नमाज के बाद जाएंगे, इस्लाम में मैदान में जाएंगे, वहां पर हम लोग जाके प्रदर्शन करेंगे, आई लव मोहम्मद के। आप देखिए इतने बड़े बड़े जो बोर्ड लेकर, जो स्लोगन लेकर, जो तख्तियां लेकर लोग वहां पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी क्योंकि अनुमति नहीं थी इस जाने के लिए, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई। लेकिन भीड़ ने वहां आई लव मोहम्मद के नारे लगाए शुरू कर दिए। उसके बाद भीड़ ने जो बैरिकेडिंग थी वो तक तोड़ दी। उसके बाद जब हालात बेकाबू हो गए, जो वहां प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, और जब हालत बेकाबू हुए तो पुलिस ने वहां पर उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज वहां पुलिस को करना मजबूर था। लेकिन इस तरीके से ये खाली बरेली नहीं, खाली मेरठ ही नहीं, आप देखिए पूरे देश में इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद का चल रहा है, आई लव महादेव का चल रहा है, तो कहीं पर किसी जाति विशेष का चल रहा है, तो ये गलत है। ये आने वाली जो अभी शुरुआत हुई है ना बरेली में, तो अगर इसी तरीके से हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में खतरा मंडराने वाला है। ये बताइए, तो बरेली में आज लाठीचार्ज भी हुआ है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत भी आ गई, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये क्या विषय है और उसमें आप क्या मानते हैं? मेरा नाम हवीन खान है और मैं छात्र नेता हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। ये जो आई लव मोहम्मद को लेकर जो एक तरीका का जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, मेरा मानना ये है ये देश संविधान से चलता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों के लिए संविधान में समांतर नियम और कानून है, और हर एक धर्म और हर एक वर्ग का जो व्यक्ति है, सबको अपने धर्म और अपने नबी, अपने देवी देवता और भगवान से प्यार है सभी को। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आस्था और अपनी भावना को केवल अपने धर्म तक ही ना उसको मतलब सजो के रखना चाहिए, हमें दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। देश में जो ये दंगे हो रहे हैं, ये जो हिंसा बढ़ रही है, इससे हमारे देश के युवाओं का, आम जनमानस का जो नुकसान है, इसको लेकर है ना सब लोगों को समझना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, सभी धर्मगुरु को इस पर बैठकर ये जो विवाद है इस पर बोलकर सामाजिक रूप से सभी लोगों को समझाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई हिंसा भड़कती हो तो हमारे देश की ही संपत्ति का बहुत बड़ा इससे नुकसान होगा। तो तमाम प्रबंध किए गए थे, आज पूरे प्रदेश में कई जिलों में फोर्स भी लगाई गई थी ताकि इस तरह की कोई अनहोनी ना हो। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो कोई चूक मानते हैं या प्रशासन कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठा पाया, जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया उन लोगों के साथ में? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा। और जो हमारा जो LIU है, पुलिस तंत्र है, खुफिया तंत्र है, वो किस तरीके से फेल हो सकता है। तो आप ये देखिए कि जब खुफिया तंत्र फेल हो गया, जुमे की नमाज के बाद जहां चुटफुट भी कोई घटना होती है, या कोई मंदिर में या मजार में या कहीं भी ऐसी कोई घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। वहां आप ये देखिए पुलिस और खुफिया विभाग, इंटेलिजेंट की कितनी बड़ी नाकामी है जो इस तरीके की वहां घटना ने जन्म लिया है। मेरा यही मानना है और मेरा खुद का ये मत होगा कि सभी, मैं तो कहता हूँ हिंदू भाइयों से कहता चाहता हूँ कि अपने सभी देवी देवता भगवान से सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग उनमें आस्था रखते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। ऐसी मुस्लिम हमारे नबी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ है, हम उनके लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। तो सभी को इसमें सामंजस्य बनाकर और हिंदू मुसलमान एकजुट रहना चाहिए, और सभी लोगों को अपने देश की तरक्की हमारी कैसे हो उसमें हमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए। देखो, सोशल मीडिया, आप जो व्यापारी वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, जिन लोगों के पास समय नहीं है, जो अपने काम को दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल वो लोगों को छोड़ के जितने अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग हैं, जिन्हें अनपढ़ और जाहिल और अनएजुकेटेड लोग हैं, वो इन चीजों को बढ़ावा देता है। मेरा मानना तो ये है, जो सही लोग हैं वो कभी भी है ना देश को बांटने का काम नहीं करते हैं, वो लोग संविधान को फॉलो करते हैं। और हम कहते हैं हिंदू मुसलमान हम सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया, तो आजादी की लड़ाई सब लोगों ने मिलकर लड़ी। आज हम धर्म और वर्ग और भगवान और नबी, इनके बीच में जो बंटवारे की जो हम धार देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो अखंडता को भी ये विभक्त करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जहर है जो लोग इसको फैला रहे हैं। ये असामाजिक लोग हैं, ये असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम सब लोग एकजुट रहें, संविधान के अनुसार चलें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। ठीक है, शुक्रिया। शान, ये बताइए, ये जो मसला चल रहा है बरेली में, आज जो कुछ हुआ, पिछले कई दिनों से ये सब चीज चल रही है, आप कितनी देर से देखते हैं इसको? देखिए, मेरा मानना यह है, पहली बात तो इस चीज को उठाना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। कोई आई लव मोहम्मद कहे या आई लव महादेव करे, ये सबका अपना उनके धर्म के हिसाब से है। मोहम्मद साहब भी एक जो लेजेंड रहे, भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने भी ये सिखाया है कि हमें किस तरह रहना है, शांति के प्रतीक रहे। भाई महादेव ने भी ये कहा है कि भाई हम बुराइयों से किस तरह से अच्छाइयों की जीत चल सकते हैं। भाई आप अगर नवरात्रों में देखें, रामायण में भी यही हुआ है। आई लव मोहम्मद कहना और आई लव महादेव कहकर सड़कों पर उतर जाना, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है।